मैं कुछ सोच के वीडियो बनाने बैठती हूँ मगर वो टॉपिक चेंज हो जाता है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आ जाता है, तब मेरा मन में ऐसे हो जाता है ये जानकारी पहले दे दे, तो इसके लिए मेरा टॉपिक बदल जाता है। तो मैंने लास्ट टाइम मेल के ऊपर वीडियो डालने के लिए एक रिकॉर्डिंग की थी, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा मेरा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मेरा ब्लड टेस्ट का एक पैरामीटर लेकर। आप लोग जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो रिपोर्ट मिलता है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स रहता है। ऐसा एक पैरामीटर रहता है विटामिन B12। मगर विटामिन B12 से क्या होता है, क्या ज़रूरत है विटामिन B12 जानने का? बी कॉम्प्लेक्स हम सब लोग जानते हैं, बहुत सस्ता मिलता है दुकान में। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही B12 रहता है, तो अलग से B12 का लेवल जान के क्या फ़ायदा होगा? आप गूगल सर्च करोगे तो देख पाओगे डाइट में विटामिन B12 भी B12 है, मगर इसका लेवल ब्लड में देखने का क्या ज़रूरत पड़ गया? इतना इम्पोर्टेंस क्यों है B12 का? आजकल आप नोटिस करोगे, देख पाओगे, ब्लड पैनल जब आप कराने जाते हो तो उसमें B12 आ जाता है, डॉक्टर लोग लिखते हैं, और जो लिखते नहीं है वो थोड़ा बैकडेटेड है, अप टू डेट नहीं है, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में आ गया विटामिन B12 देखना ज़रूरी है। मगर क्यों? वही आज का टॉपिक है। तब जाके मैंने डीप डाइव कर दिया और एक सारे चौंकाने वाला बात सामने आ गई। आप भी जान लो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी। विटामिन B12 एक्चुअली एक बायोमार्कर है जो आपको नहीं पता। किसका बायोमार्कर? आपका ब्रेन का। आप कोमा में जाओगे, क्या आपका ब्रेन अटैक आएगा? इसके बारे में विटामिन B12 इसके बारे में दिशा दिखाता है। विटामिन B12 न्यूरोट्रांसमीटर का एक की कंपोनेंट है और ब्रेन सेल न्यूट्रिशन का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। साइंटिस्ट डॉक्टर मार्था क्लेयर मॉरिस का बुक डाइट फॉर द माइंड, इसमें साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया है आप विटामिन B12 डेफिशिएंट हो तो आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम 100% आएगा। तो न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर को अवॉइड करने के लिए आपको विटामिन B12 देखना ज़रूरी बनता है। विटामिन B12 का ब्लड में रेंज क्या रहता है? 200 से लगभग 1000 पिकोग्राम पर मिलीलीटर इसका रेंज दिया जाता है। वैल्यू 300 के नीचे गया तो आपका ब्रेन डीजेनरेशन चालू हो गया है। बच्चों का 1000 के आसपास होना चाहिए, 500 का नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो एजेड पर्सन, इन लोगों का 300 का ऊपर ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो आप समझ ही लो आपका ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर क्लॉट आ रहा है। ये सारे इन्फॉर्मेशंस न्यूरोसाइंस का रिसर्च का रिजल्ट है। आपको शायद कोई भी डॉक्टर आज तक बताए नहीं, मगर ये छोटी सी पैरामीटर जानने से आपको ब्रेन हेल्थ के बारे में पता चल जाता है, और सबके लिए ये जानना ज़रूरी भी है। विटामिन B12 नेचुरल सोर्स में बहुत सारा मिलता है, तो भी लोग डेफिशिएंट क्यों हो जाता है? इसके पीछे बहुत सारे कारण रहता है, एक एक करके मैं बोलने जा रही हूँ। फर्स्ट आती है आपका डाइजेशन पावर। आप सब लोग मान लो, जान लो, आपका उम्र बढ़ने से आपका स्टोमक में HCl प्रोडक्शन कम पड़ जाता है, आपका प्रोटीन डाइजेशन का एंजाइम्स वगैरह कम पड़ जाता है, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम आ ही जाता है, आप फैट प्रोटीन हजम नहीं कर पाते हो, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। तो इसी के वजह से आपका खाने का जो पोर्शन है ठीक से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है स्टोमक के अंदर, इंटेस्टिन के अंदर, तो B12 उससे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेरा डाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, वो देख लीजिए, थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगी।
आप बहुत दिन से बहुत सारे एंटीबायोटिक लेते आए हो, जैसे तैसे एंटासिड लेने लग जाते हो, तो इससे आपका डाइजेशन कैपेसिटी पुअर होते जा रहा है। तो आपको डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा फास्ट। तो यही पॉइंट आता है। सेकंड, आपका स्टोमक में एक्चुअली बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, जिसको सीबो बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, सीबो। तो ये सीबो के वजह से स्टोमक में एच पाइलोरी बोल के जो बैक्टीरिया है उसका काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही सिचुएशन में आपका विटामिन B12 बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको डाइजेशन सिस्टम भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रोबायोटिक्स का हेल्प भी लेना पड़ता है। थर्ड आती है, जब आपने बहुत दिनों से कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मेडिसिन्स लेते आए हो, जैसे कि शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे कुछ मेडिसिन्स आप लेते आए हो, तो उसी का साइड इफ़ेक्ट से आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। डॉक्टर लोग जस्ट सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हाई हुआ तो शुगर का दवाई दे दिया, फिर उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है शुगर लेवल, एक्चुअली वो आपको नहीं पता, फिर आपको BP का इश्यूज़ आ जाता है, तो इन लोगों ने BP का हाइपर टेंशन का दवाई दे देते हैं। फिर इससे आपका क्या होता है, इडिमा हो जाता है, तो आपको डायूरेटिक दिया जाता है। फिर इससे आपका हार्ट रेट में, पल्स रेट में प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको ब्लड थिनर दिया जाता है। फिर आपको कुछ स्टोन्स आ जाता है, प्रोस्टेट का इशूज़ आ जाता है, तो आपको वो सब दवाई भी लेना पड़ता है। फिर आपका ड्राई माउथ हो जाता है, फिर आप उसके लिए भी दवाई दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो असली कारण जो है किसी ने आपको बताने वाला नहीं है, वो एक्चुअली कल्प्रिट है इंसुलिन। जब इंसुलिन हाई रहता है तब सारे के सारे मिनरल्स आप डेफिशिएंट होते जा रहे हो, तो विटामिन B12 भी आप डेफिशिएंट होते जा रहे हो। अभी मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी जो सुन के ही आपको लगेगा ये सब सिम्टम्स कभी कभी आपको भी होता है। आप लोग वेजिटेरियन हो तो ये होना थोड़ा बहुत ठीक है, हो सकता है, और जो नॉनवेज लोगों को ऐसे सिम्टम्स होती है तो मतलब देखिए, नॉनवेज आइटम्स में तो B12 काफ़ी सारा है, तो आपका बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो इसका वजह आप ढूंढिए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, आपको वीकनेस लगेगा, फैटिग, टायर्डनेस, अननेसेसरी फैटिग आएगा, तो आपका ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन B12 हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में काम आता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग करता है, तो हर सेल में ऑक्सीजन का कमी पड़ जाता है, तो आपको फैटिग, टायर्डनेस फीलिंग आ जाता है। दूसरा क्या है, आपका टांग में दिखेगा, आपका टांग कैसे वेवी रहता है, मगर जिसका विटामिन B12 डेफिशिएंसी होता है उसका टांग बिल्कुल प्लेन जैसा हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है, हाथ और पैर के नीचे जलन होती है, अदरवाइज़ पिन फूटने का सेंसेशन आती है, अदरवाइज़ हाथ पैर सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, बार बार कान में लॉक हो जाना, जैसे कि क्रिकेट जैसा आवाज़ भी हो जाता है कभी कभी। ये ऑल्फैक्टरी नर्व का जो माइलिन सीध है ठीक से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तब जाके ऐसे टिनाइटिस, अदरवाइज़ ऐसे क्रिकेट जैसा आवाज़ सुनाई देता है, हर टाइम इरिटेशन हो जाता है कान में, तो ये विटामिन B12 का डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। जॉन्डिस ना होने से भी आँख येलोइश हो जाता है, मगर इसका रेमेडी क्या है? विटामिन B12 बढ़ाने के लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हो, मगर वो मिथाइल कोबालामिन फॉर्म होना चाहिए। आप विटामिन B कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल्स वगैरह मेडिसिन्स फॉलो करोगे तो देखोगे ज़्यादातर सायनोकोबालामिन फॉर्म में रहता है, मगर सायनोकोबालामिन फॉर्म में विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, मिथाइल कोबालामिन फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसीलिए आपको सप्लीमेंट लेनी है तो मिथाइल कोबालामिन फॉर्म का
कुछ सप्लीमेंट ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, आप एनिमल प्रोडक्ट खाओगे और इंसुलिन कम करने का कोशिश करोगे तो आपका ये सप्लीमेंटेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग डायबिटिक है, बहुत दिन से मेटाबॉलिक कुछ मेडिसिन्स ले रहा है, तो इन लोगों के लिए विटामिन B1 और B12 का सप्लीमेंटेशन बेहद ज़रूरी बनता है। और जो वेगन लोग हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, विटामिन B12 इन लोगों को भी सप्लीमेंट लेनी चाहिए। मेरा कंटेंट से आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादातर लोगों के अंदर ये सब जानकारी फैल जाए और आप अप टू डेट रहे। थैंक यू।